यहोशू की किताब 1 अध्याय। हम पिछली बार सीख रहे थे, मिस्र से छुटकारा पाए हुए लोगों ने, फिरौन से छुटकारा पाए हुए लोगों ने अपनी अपनी मरुभूमि को मतलब क्या करना है, सबने जीतना है। मरुभूमि का सफर किस लिए था? परमेश्वर को और जानने के लिए था। हर एक व्यक्ति को एक सेना के तौर पर तैयार करना था, अनुशासन में लाना था, आज्ञाकारिता में लाना था। परमेश्वर पर पूरा क्या करना है? भरोसा करना है। हर दिन चट्टान से पीना था, हर दिन वो स्वर्गीय भोजन खाकर क्या होना था? बलवंत होना था। मरुभूमि में परीक्षाएं हैं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति साथ है। बादल की छाया क्या दर्शा रहा है? परमेश्वर की अगुवाई और परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाती है। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है आत्मिक लोगों के लिए, परंतु जो शारीरिक लोग हैं उनके लिए ये मार्ग बहुत कठिन है। आत्मा पर मन लगाना आनंद, शांति है, जीवन है। आत्मा पर मन लगाने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। शरीर थोड़े समय के लिए हमें मिला है, शरीर की ख्वाहिशें पूरी करते रहेंगे तो आत्मा क्या हो जाएगा? आत्मिक संबंध। इसलिए बैलेंस होना है। शरीर की इच्छाओं को क्रूसित करना है। मसीह जीवन में हमने किसी दूसरे को क्रूसित नहीं करते, बल्कि अपनी इच्छा को क्रूसित करना। ज्यादा सोने की इच्छा, ज्यादा खाने की इच्छा। यीशु ने कहा संसार में रहो, लेकिन संसार की तरह नहीं, संसार की रीति पर नहीं, संसार से प्रेम नहीं, संसार में की वस्तुओं से प्रेम नहीं। बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ी चेतावनी है मेरे प्यारे भाई बहन। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से 1 अध्याय 12 से पढ़ेंगे। फिर यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों से कहा। आज जो हमारा विषय है, जो हमारा टॉपिक है, वो मरुभूमि पास किए हुए लोग, एक सेना के रूप में तैयार हुए लोग, परमेश्वर की सारी भलाइयों को चखे हुए लोग, और मरुभूमि में परमेश्वर ने कैसे उस बड़ी भीड़ से व्यवहार किया, कैसे वो नाश हो गए, ये सब इन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। लेकिन 2.5 गोत्र, 12 गोत्रों में से 2.5 गोत्र ने क्या चुनाव किया, क्या निर्णय लिया? आज इस बात को हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहन। गिनती की किताब 32 अध्याय। 2.5 गोत्रों ने क्या फैसला किया कि हम यर्दन के पार नहीं जाएंगे, हम यर्दन के इसी पार हम रहेंगे। बहुत सारे लोग बस थोड़ी सी आशीष पाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु के पास इसलिए आए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, बस ये मिल जाए, बस इतना ही। बहुत सारे ऐसे भी हैं संगति में आकर ही आनंदित हैं, बपतिस्मे का कोई ख्याल नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं बपतिस्मा ले लिया और आगे प्रभु हो गया, आगे बढ़ने के लिए कोई इरादा नहीं। परमेश्वर के साथ गहरे संबंधों में आने का क्या ही, यानी कि थोड़े से भी क्या हो गए? तृप्त हो। हमारे जो फैसले हैं वो निर्धारित करते हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध कितना गहरा होगा। बहुत सारे तो इतनी भी प्रार्थना होगी ना, बस इतना काफी है। व्यक्तिगत प्रार्थना भी नहीं प्रभु के साथ करते। बहुत सारे तो वचन भी नहीं पढ़ते। तो आज हम अपने अपने जीवनों को जांचेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर ने मुझे किस स्तर के लिए बुलाया है, किस बुलाहट के लिए बुलाया है। मिट्टी जब हाथ में लिया तो किस लिए लिया? ताकि अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपनी डील डोलता तक हमें लेकर आए। लेकिन हम बहुत बार बस इतना ही देख लिया, इतना ही पता चल गया, यीशु ही सचमुच में मार्ग है, बस इतना ही है। सारी उम्र प्रार्थना में आकर निकाल दी, अभी तक क्या नहीं लिया? जंगली जैतून से कटकर अभी तक उत्तम जलपाई में आए ही नहीं। आप कहाँ हैं? क्या परमेश्वर इतना ही चाहता है कि हम बस प्रभु को जान ले और बस संगति करके चले जाएं? परमेश्वर से संबंध जोड़ने का इरादा नहीं है। अगर जोड़ लिया तो परमेश्वर के साथ संबंध गहरा करने का इरादा नहीं है। लेकिन किससे तोड़ना पड़ेगा? संसार से संबंध तोड़ना पड़ेगा, और वो हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ, प्रभु संसार से भी संबंध रखेंगे, तेरे से भी, और तब तो अच्छा है। कितना है, आधा संसार मन में रहेगा, आधा प्रभु मन में रहेगा, कितना अच्छा है। संसार में भी सुख ले लेंगे, संसार में भी आनंद ले लेंगे, और प्रभु तुझ में भी क्या कर लेंगे? एक समय निकाल कर सप्ताह में 1 घंटे के लिए प्रार्थना में जुड़ जाएंगे, या प्रार्थना में आ जाएंगे और गीत गाकर क्या हो जाएंगे? ओ कितना आनंद है प्रभु जी। और पूरा सप्ताह किसमें आनंद है? हम सब ने अपने अपने जीवन को जांचना है। तो आइए गिनती 32 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। हम क्या फैसला लेंगे आज? 2.5 गोत्रों ने क्या फैसला लिया? यर्दन के इसी पार बसेंगे, हमें आगे ना लेकर जाओ, हम आगे जाना नहीं चाहते। क्या कारण था उसका? आइए हम पढ़ते हैं। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे,
जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह पशुओं के योग्य देश है। अच्छी तराई आ गई। अब क्या आ गई? अच्छी तरह अच्छी तराई। जैसे लूत भी अब्राहम के साथ चल रहा था, उसने आंख उठाकर देखा, बहुत खूबसूरत इलाका है, संसार बहुत खूबसूरत है, संसार का फैशन, संसार की मित्रता, संसार का तरीका, दुनिया का धन, दुनिया का दौलत, ये खींच कर ले जाएगा नाश की ओर। इन्होंने क्या देखा? आत्मिक लोग नहीं है। परमेश्वर ने आत्मिक अनुभव इनको दिया था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इन्होंने आत्मिक जल पिया, इन्होंने आत्मिक मन्ना खाया। कुरिन्थियों में पौलुस बता रहा है। तो इधर लिखा है पशुओं के योग्य था। अपनी चिंता नहीं है, इसको पशुओं की चिंता है, अपने व्यापार की चिंता है, अपने बिजनेस की चिंता है, अपनी नौकरी की चिंता है, अपनी आत्मा के उद्धार की कोई चिंता नहीं। आगे लिखा, तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे। कौन है ये 2.5 गोत्र? रूबेनी। रूबेनी इजरायलियों में पहलौठा था, वास्तव में बड़ा बेटा है। और इसके साथ गाद है, मनश्शे का आधा गोत्र है। इन्होंने क्या फैसला किया? अच्छी तराई देखकर मन आ गया, मैं कहाँ हूं, मेरा मन कहाँ लगा है। वो क्या कहने लगे जाकर? अतारोत, दिबोन, याजेर, निम्रा, हेशबोन, सबाम, नबो और बोन नगरों का देश। यानी कि काफी नगर हैं, खुशहाल देश हैं, अच्छे आशीषित देश हैं। जैसे कुछ देश बहुत शक्ति, जैसे अभी हमारे भाई दीपक गए हुए, कितना सुंदर देश है ऑस्ट्रेलिया। वो कई बार फोन करके बताते हैं, कह रहा हमारे इंडिया की तरह नहीं है वो, बल्कि उधर का वातावरण, उधर का फल फ्रूट, उधर का सारा सिस्टम ही क्या है, अलग है। लेकिन ये मंजिल थोड़ा है, परमेश्वर ने इसके लिए थोड़ा हमें बुलाया। क्रूज पर यीशु इसके लिए थोड़ा मरा है, ये थोड़ा है मिरास। इधर इनकी गलती क्या होगी 2.5 गोत्र की? प्रभु यही है मिरास, यही चाहिए हमें, तो हमें आगे नहीं जाना, यर्दन पार क्या करना है, हमारा तो यही सुंदर संसार है, हम तो इधर ही बस जाएंगे। उनकी ही बात नहीं, हमारे लिए शायद हमारा व्यापार होगा, बिजनेस होगा, कुछ भी होगा, शायद संसार की सुंदरता होगी, शायद संसार की मित्रता होगी, जो हमें छोड़ने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है। हमें मिरास चाहिए कर कर, हमें परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता और गहरा होना है, उसकी हमें क्या ही नहीं है, चिंता ही नहीं। तो इधर ये सब मिलकर जब उनके पास जाकर बताया कि ये इलाका हमें पसंद आ गया और ये नगर हमें क्या कर दो, दे दो, जिस पर यहोवा ने इजराइल की मंडली को विजय दिलवाई है, वह पशुओं के योग्य है और तेरे दासों के पास पशु हैं। पशु होना गुनाह नहीं है, धन होना गुनाह नहीं है, लेकिन धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु ने कहा अगर धन से प्रेम है, अगर धन को प्रभु से बढ़कर समझ रहे हैं, तो इनके पास पशु हैं। आपको मालूम है लूत के पास भी क्या था, बहुत भेड़ बकरियां थी। उस समय तो व्यापार भेड़ बकरियों का ही होता था, धन संपत्ति भेड़ बकरी होती थी। आज तो हमारे पास भेड़ बकरी नहीं है, हमारी दुकान हो सकती है, हमारी नौकरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हमने चेक करना है, मैं भी चेक कर रहा हूँ, आप भी चेक कर। परमेश्वर ने मुझे किस ऊंची बुलाहट से बुलाया है और मेरी नजर किधर लग गई। लूत के बारे में लिखा, लूत ने आंख उठाकर देखा, भौतिक दुनिया को देख रहा है। ये 2.5 गोत्र भी भौतिक दुनिया को देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसी दुनिया तैयार करके रखी हुई है जो किसी आंख ने नहीं देखी, जो किसी के चित्त में भी नहीं आई और जो किसी के कानों ने भी सुनाई नहीं दी। परमेश्वर ने अपने प्रेमियों के लिए ऐसी मिरास रखी हुई है, ऐसी दुनिया रखी हुई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, लिखा है वे पशुओं के योग्य है और तेरे दासों के पास पशु हैं। फिर उन्होंने कहा यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यर्दन पार। शब्द देखो इनके क्या कह रहे हैं। परमेश्वर की मिरास का स्थान कहाँ है, यरूशलेम कहाँ है, बैतलहेम कहाँ है, राजाओं के राजा ने बैठकर राज्य कहाँ करना है। अभी 1000 साल का राज्य भी आ रहा है। यरूशलेम है परमेश्वर का नगर, यरूशलेम है परमेश्वर की गतिविधियों का केंद्र स्थान। यरूशलेम में होगा परमेश्वर की उपस्थिति, सुरक्षा की गारंटी।
यरूशलेम है वो जगह, यरदन के उस पार है वो जगह। वो थी असली मिरास जिसका वायदा परमेश्वर ने अब्राहम से किया, वाचा बांधी थी, वो देश मैं तेरे वंश को दूंगा। लेकिन जब उनके मुहाने पर आ गए, इनकी आंखें बंद हो रही, आत्मिक आंखें बंद हो रही। इसलिए पौलुस कह रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से तुम्हारे मन की आंखें खोले ताकि तुम उस मिरास को देख सको जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखी हुई है। ये दुनिया नहीं है मिरास, धन दौलत पैसा नहीं है आशीष। हम इसको आशीष ना कहें, यीशु मसीह है आशीष। अगर हमारे पास यीशु नहीं है, दुनिया का सारा कूड़ा है, एक दिन मिट जाएगा, हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, रोना और दांतों का पीसना रह जाएगा। हो मैंने ये क्या फैसला किया। सुरक्षा की गारंटी नहीं है। मूसा ने ऑब्जेक्शन भी उठाया, तुम क्या कर रहे हो, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब मानने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर कह रहे हैं इनको इधर ही दो। आपको मालूम है ये 2.5 गोत्र सबसे पहले अशूर की गुलामी में चले गए, आज तक इनका पता नहीं कहाँ है। इनकी एक छोटी सी गलती, इन्होंने भविष्य नहीं देखा, इन्होंने लंबी सोचा नहीं, बल्कि थोड़े समय की तात्कालिक सुख देखा। जैसे हवा ने भी देखा, तो क्या देखा, देखने में अच्छा है, खाने में मन भाऊ है, बस क्या हो गया। लूत ने क्या किया, अच्छी तराई को देखा, लेकिन अच्छी तराई कहाँ थी, वो सदोम और अमोरा था। फिर भी परमेश्वर ने उसको मौका दिया, लूत इस सदोम अमोरा को छोड़ दे, अपनी बेटियों को भी इधर से निकाल ले, और भी अगर तेरा कोई रिश्तेदार अगर इधर रह रहा हो तो उसको भी बोल, ये नगर नाश होने जा रहा है। कितना सुंदर नगर था वो, कितना खुशहाल नगर था वो। वचन में लिखा हुआ है, अदेन की तराई की तरह था वो। अच्छी तराई, संसार अच्छा बनाकर रखा हुआ है, परमेश्वर ने ही रखा हुआ है, लेकिन इसलिए नहीं रखा कि संसार को चाहें, इसलिए रखा ताकि संसार पर जय पाए। पहला यूहन्ना 1:4 में शायद लिखा है, जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर क्या पाएगा, जय पाएगा। संसार की इच्छाओं पर, संसार की अभिलाषाओं पर, संसार के वैभव पर क्या पाएगा, जय पाएगा। यीशु ने कहा जो जय पाएगा वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर होगा। तो इधर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहे हैं, हमें यरदन के इसी पार रहने दे, आगे लेकर ना जा। मूसा ने गादियों और रुबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्या तुम यहाँ बैठे रहोगे? और इजरायलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है तुम क्यों अस्वीकार करते हो? अस्वीकार कर रहे, मतलब मसीह जीवन में परमेश्वर के साथ के संबंध में कितना हमें बढ़ना है, कौन फैसला कर रहे हैं? हर दिन मैं और आप फैसला कर रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुतों के लिए तो बस संडे का ये संगति काफी है, बस यही है मसीह जीवन। व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, ये नहीं है परमेश्वर के साथ संबंध इधर आगे। लेकिन क्या इस वचन की भूख और प्यास है? क्या हम सुबह हर दिन सुबह उठकर परमेश्वर को, उसके राज्य को प्राथमिकता देते हैं? हमारी दौड़ क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? क्या हम परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं? हमारी प्राथमिकताएं क्या है मेरे प्यारे भाई बहन? संडे के दिन 2 घंटे बाइबल संगति में आ जाना मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध है, परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ना है, आत्मा के भरपूरी के स्तर तक आना है, आत्मा में बलवंत होना है, शत्रुओं पर जय पानी है, कनान को अपने कब्जे में लेना है। लड़ाई है, सुस्त बनकर पड़े रहेंगे, कईयों की तो नींद ही नहीं खुलती 7 बजे तक। आत्मा का जीवन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिनका परमेश्वर के साथ संबंध है और गहरा होता है, दाऊद कहता है भोर को मेरी प्रार्थना तेरे सामने पहुंचेगी। परमेश्वर ने मरुभूमि में क्या सिखाया? सुबह उठकर क्या बटोरना सीखो, मन्ना सीखो, पहले बटोरना सीखो। अगर अभी तक मन्ना बटोरना ही नहीं आया तो कनान कितनी दूर है मेरे प्यारे भाई बहन। कनान में बच्चों को थोड़ा परमेश्वर लेकर जाएगा, कनान में उनको लेकर जाएगा जिन्होंने मरुभूमि में धन्यवाद किया है परमेश्वर का, परमेश्वर को प्रसन्न किया है, मन्ना खाया आनंद के साथ, बादल के नीचे चले हैं। एक बड़ी पीढ़ी बुड़बुड़ाती रही उन्हीं परिस्थितियों में, वो नाश हो गए, लेकिन परमेश्वर ने एक अगली पीढ़ी को तैयार किया। उसी मरुभूमि में कुछ परमेश्वर को प्रसन्नदायक जीवन बिता रहे हैं और उसी मरुभूमि में कुछ लोग बुड़बुड़ा रहे हैं हर दिन, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज यहाँ कहाँ ले आया, मेरे जीवन में ऐसी समस्या क्यों आ गई?
बुड़बुड़ाने वाला बपतिस्मा लिया होगा, लेकिन अगर बुड़बुड़ाते हैं तो हमारे लिए दृष्टांत है इजरायली। लिखा जैसे उन्होंने किया तुम ऐसे ना करो, चेतावनी है। जैसे उन्होंने व्यभिचार किया, जैसे उन्होंने मूर्ति पूजा करी, जैसे उन्होंने बुरी वस्तुओं का लालच किया, ऐसे तुम ना करो। हमारे लिए चेतावनी है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो आगे हम पढ़ते हैं। क्यों अस्वीकार करते हो? जब मैंने तुम्हारे बाप दादों को कादेश बरने से कनान देश देखने के लिए भेजा, तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। अर्थात जब उन्होंने एस्कोल नामक घाटी तक पहुंचकर देश को देखा, तब इजरायलियों से उस देश के विषय में जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार कर दिया। वो इसलिए जंगल में मरे क्योंकि उन्होंने उस देश में जाने को अस्वीकार किया। उधर के लोग बड़े हैं, वो तो हमें मार देंगे, हमारी पत्नी हमारे बच्चे गुलामी में चले जाएंगे, यहोवा तो हमें मारना चाहता है। सोच कर देखें परमेश्वर के मन पर क्या गुजरती होगी। जिस गुलामी से छुड़ाया, जिस मिस्र से छुड़ाया, भले ही उससे छुड़ा तो लिया, उससे बाहर तो ले आया, लेकिन मिस्र अंदर बसा हुआ है। आज हमारे अंदर अगर संसार बसा हुआ है, आज फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, संसार आकर्षित करेगा, खींच लेगा। वायरस फैलता जा रहा है, किसके द्वारा? इसलिए लिखा है पाप द्वार पर छिपा हुआ है। पकड़ लिया तो भाई को कत्ल कर दिया। मतलब ये पाप ऐसा खतरनाक है, इससे कोई अपनी ताकत से छूट नहीं सकता है। अगर परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है तो डरते कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को क्या करना है? पूरा करना। ये परमेश्वर का बैरी बनाएगा, ये परमेश्वर से दूर लेकर जाएगा। ये सुख देता है, फेसबुक में मजा आएगा, मित्रों से बात करने में मजा आएगा, संसार की रीति पर चलने में मजा आएगा, लेकिन नाश है। आगे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके यह शपथ खाई, निस्संदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं, वे उस देश को देखने न पाएंगे, जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। आज बहुत सारे हम मेरे प्यारे भाई बहनों पूरी रीति से प्रभु के पीछे नहीं है, आधे मन के हैं, आधा समर्पण है। संसार भी तो चाहिए तो ले लो। इधर दे दिया इनको, लेकिन नाश हो गए ये। परमेश्वर की मिरास से हमेशा के लिए क्या हो गए? आगे लिखा है क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए, परंतु यपुन्ने कनजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देखने पाए। कौन देखने पाएगा? जो पूरी रीति से परमेश्वर को चाहने वाले, जिनकी चाहत यीशु मसीह है। स्वर्ग परमेश्वर के प्रेमियों का है, आज्ञा मानने वालों का है, संसार को ठुकराने वालों का है। ओ दुनिया परमेश्वर ने अपने प्रेमियों के लिए रखी हुई है, सब के लिए नहीं है। हम संसार में चलना चाहते हैं, परमेश्वर रोकेगा नहीं, लेकिन परिणाम घातक होंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। आगे पढ़ते हैं 13। अतः यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा, और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत न हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वह उन्हें जंगल में मारे मारे फिराता रहा। भटकते रहो जंगल में, पूरी रीति से मेरे पीछे नहीं चलते ना, तुम्हें ये मन्ना आनंद नहीं दे। अभी हमने गीत तो गा लिया, मरुभूमि का सफर मुझे आनंद देता है, लेकिन थोड़ा खाने की दिक्कत होगी ना, अभी पता लग जाएगा आनंद देता है कि थोड़ा सा पैसे की कमी होगी, थोड़ा सा रिचार्ज नहीं किया, पता चल जाएगा। मरुभूमि का सफर आनंद देता है। इजरायलियों से खतरनाक हैं हम तब तक धन्यवाद कर रहे हैं जब तक पैसा है, रोटी है, कपड़ा है और सारी चीजें हैं, और पंखा भी चल रहा है। आज अभी समय पंखा भी बंद हो गया ना, बस इसी समय क्या हो जाएगा? अरे इतनी गर्मी, अरे गर्मी है क्या, मरेंगे, थोड़ा गर्मी है। नरक की गर्मी कितनी होगी? देखो ना दुनिया बेचारे धूप में पैदल चल रहे, उनकी गर्मी कहाँ गई? जिनकी आंखें बंद है, हमारी तो आंखें खुल गई। हमारे पास सच्चाई है, मार्ग है, सत्य है, जीवन है, पवित्र आत्मा है, बपतिस्मा लिया, नया जन्म पाया, जीवन की रोटी है। फिर भी अगर हम क्या कर रहे हैं? बुड़बुड़ा रहे हैं,
अरे यहाँ आज ये नहीं है, यहाँ आज वो नहीं है, हाँ आज ये कर दिया, आज पड़ोसी ने ये कर दिया, आज उसने ये कर दिया। हमारा क्या हाल है? चेक करें मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आत्मा में कहाँ तक बढ़ा, मेरे अंदर मसीह के स्वभाव में, मसीह की डील डोलता में कहाँ तक आया। अगर इधर मैं परमेश्वर की शांति को, परमेश्वर के आनंद को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की भरपूरी को अनुभव नहीं कर रहा, तो वहां कहाँ? मसीह जीवन देखो, पौलुस को देखो, सिलास को देखो, पहली सदी की कलीसिया को देखो, वो क्या थे? चाहे काठ में ठुके हो भाई जी, रात में दिन भर खाना भी नहीं मिला हो, हाथ पांव सारे जख्मी करके काठ में ठुके हुए, आधी रात के लगभग बुड़बुड़ा नहीं रहे थे, क्या कर रहे थे? आत्मा में भजन गा रहे थे। स्वर्ग उतर आया वहां, जेल को हिला दिया, वहां कैदियों के बंधन खोल दिए, दरोगा ने मन फिराया। विश्वास की पहचान तभी होती है जब दुख होता है, जब समस्या होती है, तब पता चलता है विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं। कब पता चलेगा? जब ड्रमी में आटा है ही नहीं है, जेब में पैसा। हम तो संगति छोड़ देंगे, लेकिन क्या नहीं छोड़ देंगे भाई? पैसा रहना चाहिए जेब में। परमेश्वर तो कह रहे मैंने उसे भूखा भी होने दिया। परमेश्वर देखेगा तू भूखे के समय क्या करता है, तेरी जेब में जब पैसा नहीं है तब क्या करता है। क्या हर दिन के जीवन मुझ पर निर्भर होगा? परमेश्वर ने हर दिन ताजा भोजन क्यों दिया? ताकि हर दिन के लिए परमेश्वर पर आश्रित हो जाएं, कल की चिंता ना करें। मन्ना खूब दिया था, लेकिन बटोरना कितना था? पैसा खूब है, नौकरी खूब है, सब कुछ है, हम तो बटोरने में लगे हुए। अगर ज्यादा बटोर लिया तो किनको देना है? जिनके पास नहीं है। जमा करने के लिए नहीं है मन्ना। अब आप बोलोगे गलत उपदेश आ गया, आपकी मर्जी है, जैसा मर्जी कर सकते हैं, लेकिन हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के सिद्धांतों को। परमेश्वर कह रहा है अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ काई नहीं बिगाड़ती। अगर इधर करेंगे तो मन इधर ही लगा रहेगा। जहां हमारा धन होगा, जहां हमारे प्रिय होंगे, हमारा मन उधर ही लगा रहेगा। जिन चीजों के लिए दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, उधर ही हमारा मन होगा। क्या हम स्वर्गीय बातों के लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ के संबंध को गहरा करने के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहन? आज हम अपने जीवन को जांचें, हम कहाँ हैं? क्या इन ढाई गोत्रों के समान हमने भी यही फैसला किया, यही तराई ठीक है, हमें आगे नहीं जाना, हमें स्वर्ग नहीं जाना, हमें प्रभु के साथ नहीं जाना? कौन है ये? परमेश्वर की भलाई को चखे हुए लोग। लेकिन मन किधर लगा हुआ है? कुलुसियों की पत्री 3 का 1-2। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। जी, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ये क्या लिखा? पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाओ? ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की वस्तुओं पर ध्यान लगाने का खतरा क्या होगा? हम कभी भी ऊपर के लिए तैयारी करेंगे नहीं, ऊपर नजर उठाएंगे नहीं, ऊपर हमारा मन कभी नहीं लगेगा। इसलिए पहली सदी के विश्वासियों को जब ये भेद मालूम हुआ, उन्होंने, वो परदेसी और यात्री बन गए। हर वो चीज उन्होंने क्या कर दी? कुर्बान कर दी, छोड़ दी, जो उनको पीछे खींच सकती थी। आज हमें पीछे खींचने के लिए रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, पुरानी यादें हैं। जब हम मसीह में नहीं आए थे, जब कितने मित्र, अभी भी वो मित्र हैं। वचन कहता है पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाओ? आज्ञा है परमेश्वर की। जैसे बपतिस्मा आज्ञा है, ऐसे आज्ञा है हमारा ध्यान अगर धरती पर होगा, धरती की चीजों पर होगा, हम ऐसा ही कर बैठेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों के। यही है आशीष, यही चाहिए बस। इसीलिए प्रभु में आए थे हम, इसलिए प्रभु यीशु क्रूस पर मरा ताकि हमें ये चीजें मिल जाएं। नहीं भाई जी, यीशु मसीह इसलिए नहीं मरा कि हमें दुनिया का कूड़ा कबाड़ दे। यीशु मसीह इसलिए मरा, 1 कुरिन्थियों 2:9 से। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परमेश्वर ने अपने प्रेमियों के लिए कौन सी दुनिया तैयार करके रखी हुई है? ऐसे बटुए बनाओ जो कभी पुराने ना हो, वहां जमा करो जहां चोर नहीं पहुंच सकता।
कितनी जगह आग लग रही, सारी उम्र का जो उन्होंने कमाया था, जोड़ के रखा था, घर बनाकर घर की सारी चीजें एक सेकंड में क्या हो जाता है, एक सेकंड में भाई जी राख हो जाता है, राख। पतरस ने पहले कहा है धरती जलने जा रही है, धरती के सब कुछ एक दिन मिट जाएगा, ये तात्कालिक है, ये थोड़े समय का है, लेकिन चिरस्थायी को क्या, चिरस्थायी क्या है, परमेश्वर के साथ का संबंध है मेरे प्यारे भाई बहन। स्वर्गीय बातें कभी नहीं मिटेंगी। परमेश्वर ने एक ऐसी दुनिया तैयार कर रखी है जो किसी आंख ने, पढ़ो एक बार फिर से 9 आयत। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। आत्मा के द्वारा दिखती हैं वो। इनको क्या दिखा? खूबसूरत तराई है, पशु के योग्य तराई है, यहाँ अच्छा बिजनेस चलेगा, यहाँ अच्छा। मिरास क्या है? परमेश्वर आपको लाया कहाँ से है, लाया कहाँ के लिए है, इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकाई, और फिर भी आप ये फैसला कर रहे हो कि हमारे लिए तो यही मिरास है। यर्दन के आगे हम नहीं जाना चाहते, हम अपने लिए मरना नहीं चाहते। यर्दन क्या है? अपने स्वयं के लिए मरना, मसीह के लिए जीना है। यर्दन के इस पार अपने लिए जी रहे हैं। जब तक अपने लिए मरते नहीं तब तक मसीह के लिए जी नहीं सकते। यर्दन मृत्यु को दर्शाती है, मरना होगा अपने लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपने लिए मर गए तो फिर जीवन ही खत्म हो जाए, जीवन का अर्थ ही क्या रह गया। इसलिए आत्मिक लोग ही इस बात को समझ पाएंगे। इधर क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा उनको हम पर क्या करके दिया? प्रकट। ये पवित्र आत्मा का काम है। हम में से कितने लोग तो अभी भी ऐसे, मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं, पवित्र आत्मा में आराधना नहीं, पवित्र आत्मा में प्रार्थना नहीं, फिर भी रज कर रोटी खाएंगे, रज कर सोएंगे। उपवास करो, प्रभु के सामने प्रार्थना में, घुटनों में प्रार्थना में समय बिताओ। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, मुझे प्रभु तेरी आराधना करनी है, मुझे आत्मा में बढ़ना है। शरीर की जरूरत के लिए हम सब कुछ क्या कर देंगे, मेहनत करेंगे, सब करेंगे, लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर के साथ संबंध कैसे है? शरीर का संबंध थोड़ा है हमारा, आत्मा का संबंध है। आराधना कैसी है? आत्मा की। प्रार्थना कैसी है? आत्मा की। जब आप कालेब के बारे में पढ़ेंगे, यर्दन पार जाने वालों की खूबी क्या है, 14 अध्याय 23 है ना। इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, उसको वे कभी देखने न पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उस देश को देखने ना पाएगा, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। और ही आत्मा है। और ही आत्मा का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा को दर्शाता है। पवित्र आत्मा के बिना हम स्वर्गीय बातें देख ही नहीं सकते। पवित्र आत्मा के बिना हमारी सोच बदल ही नहीं सकती। पवित्र आत्मा के बिना हम आत्मिक हो ही नहीं सकते। पवित्र आत्मा के बिना विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। अगर पवित्र आत्मा होगी, अगर भिन्न आत्मा इधर लिखा है तो सोच ही अलग है। कालेब में भिन्न आत्मा है। भिन्न आत्मा का मतलब बाकियों से अलग है इसकी सोच। बाकियों की सोच क्या है? प्रभु बड़ा चमत्कार करेगा तो हालेलुया, धन्यवाद। लेकिन जब समस्या आएगी, चलो मिस्र में, बुड़बुड़ाना। इजराइल 40 साल किस पर पत्थर उठाते रहे? सेवकों पर पत्थर उठाते रहे। वो तो सोच रहे थे शायद मूसा लेकर आया, परमेश्वर तो हमें प्यार करता है, लेकिन मूसा हमें प्यार नहीं करता, ये आगे आगे लेकर। इनको बादल की छाया नहीं दिख रही कि बादल आगे आगे जा रहा है और बादल के नीचे कौन चल रहा है? मूसा भी बादल के नीचे। आंखें क्या पड़ी हुई हैं? जिनके अंदर शारीरिक संसारिक ख्वाहिशें हैं, उनकी आंखें प्रभु क्या नहीं करता? खोलता ही नहीं। जिनका स्वर्गीय बातों को देखने का मन है, उनकी आंखें खुलती हैं। जिनको परमेश्वर के साथ और गहरे संबंधों में आना है, उनकी आंखें खुलती हैं। नहीं तो अच्छी तरह दिखेगी, संसार दिखेगा, दुनिया का आदर इज्जत मान सम्मान यही दिखेगा। और एक दिन पक्का मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहता है नाश हो जाएंगे। अभी नहीं, अभी तो चाहे हर रोज हम क्या करते रहे, प्रभु का इनकार करते रहे, मेरे तो खूब काम भी चलेगा, बिजनेस भी चलेगा, व्यापार भी चलेगा, खूब पैसे आएंगे, खूब लोग बोलेंगे अरे इसको तो प्रभु ने बड़ी आशीष दे दी। लूत के समान, लूत सदोम में क्या बन गया? अपना मकान भी है, घर भी है, सब मजे में रह रहे। अब्राहम बेचारा तंबू में बैठा हुआ। तो
हम अपने जीवन को मेरे प्यारे भाई बहनों जान सकते हैं मैं किस स्तर तक आया। 32 का 14। और सुनो, तुम लोग उन पापियों के बच्चे होकर इसीलिए अपने बाप दादों के स्थान पर प्रकट हुए हो कि इज़राइल के विरुद्ध यहोवा के भड़के हुए कोप को और भी भड़काओ। मूसा हर समय प्यार के शब्द थोड़ा बोलता था, कई बार क्या भी करता था। मूसा की भाषा क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता उसने क्या कहे? सांप के बच्चों, पहले मन फिराव के योग्य क्या लेकर आओ? फल लेकर आओ, तब बपतिस्मा मिलेगा। बपतिस्मा स्वर्ग लेकर थोड़ा जाएगा। अगर जीवन में क्या नहीं हुआ है, मन बदला नहीं है, पापों से छुटकारा हुआ नहीं है, इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर मूसा की भाषा क्या है? तुम लोग उन पापियों के बच्चे होकर इसीलिए अपने बाप दादाओं के स्थान पर प्रकट हुए हो कि इज़राइल के विरुद्ध यहोवा के भड़के हुए कोप को और भी भड़काओ। यदि तुम उसके पीछे चलने से फिर जाओ तो वह फिर हम सबों को जंगल में छोड़ देगा। इस प्रकार तुम इन सारे लोगों का क्या कराओगे? नाश कराओगे। मतलब परमेश्वर की योजना क्या है? एकता में आना, एक देह बढ़ना, उस स्तर तक आना, क्योंकि परमेश्वर ने एक देह के लिए बुलाया है, ऊंची बुलाहट। लेकिन आज कितना विरोध है आपस में, आज ऐसा भी है। तो इन 2.5 गोत्रों ने साथ चलने वाले हैं, सेना के तौर पर तैयार हो रहे। इन्होंने फैसला किया अब बस बहुत हो गया, हम आगे नहीं जाएंगे। हमारी तो यही दौड़ थी, हमें तो यहीं तक आना था और बस यही रहेंगे। डांट लगाई जा रही है, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन आगे देखेंगे 16। तब उन्होंने मूसा के और निकट आकर कहा, हम अपने पशुओं के लिए यहीं भेड़शाला बनाएंगे और अपने बाल बच्चों के लिए यही नगर। इनको अपने बाल बच्चों की पड़ी हुई है, इनको अपने पशुओं की पड़ी हुई है, इनको अपने व्यापार की पड़ी हुई है। प्रतिज्ञात देश का क्या होगा? जिसके लिए यीशु क्रूस पर मरा उसका क्या होगा? जो परमेश्वर ने आपके लिए एक जगह, एक सिंहासन खाली है, उस पर किसका नाम लिखा हुआ है? यीशु के बगल में एक सिंहासन खाली है, उस पर किसका नाम लिखा हुआ था? मेरा और आपका लिखा हुआ है। लेकिन हमारा ध्यान किधर है? आइए हम अपने जीवनों को जांचे मेरे प्यारे भाई बहन और प्रार्थना करें। मैं क्या चुनाव करूंगा आज? मेरा मन कैसा है? मैं किसको मिराज समझता हूँ? यीशु किसके लिए आया? क्या यीशु दुनिया का चीजें लेकर आया? हम अपनी बुलाहट को पहचाने। हमारा मन किधर लगा हुआ है? क्या हमें पाप पीछे खींच रहा है? क्या हमें संसार पीछे खींच रहा है? क्या अच्छी तराइयां हमें खींच रही हैं? या हमारा नजर स्वर्गीय बातों पर लगा हुआ है? अब्राहम उस स्थिरने वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने और बनाने वाला परमेश्वर है। उसने अपने बेटे पोतों के साथ तंबुओं में वास किया, परदेसी और यात्री बनकर चला। हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने बच्चों को क्या देकर जाएंगे? हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जाएंगे? हम अपने बच्चों को किधर उनका ध्यान, कौन सा मार्ग देकर जाएंगे? आइए हम जांचे अपने आप, इस समय में कहाँ हूँ? अगर आज यीशु मसीह आ गया, अगर आज मेरे जीवन के श्वास खत्म हो गए जो गिनकर मिले हुए हैं, मैं कहाँ होऊंगा? मैंने किसका चुनाव किया है? मैं मसीह के कद तक कितना आया हूँ? मैं प्रभु के साथ उस संबंध में कितना बड़ा हूँ? आइए हम अपने जीवनों को जांचें और आज इसे फिर से शुरू करें। अगर हम पीछे हट गए, अगर हमारे मन में किसी कोने में अभी भी संसार की मित्रता है, संसार में की चीजों के साथ का लगाव है, आइए मेरे प्यारे भाई बहनों को निकाल कर यीशु के प्रेम से हम अपने आप को भरें, वचनों से हम अपने आप को भरें। आइए हम प्रार्थना करें, रिस्पॉन्स दें प्रभु को। प्रभु ने हम सबसे बात करी है। क्या मैं संगति में आखिरी तृप्त हूँ? क्या मैं बपतिस्मा लेकर तृप्त हूँ? मसीह जीवन है क्या? क्या मैं जंगली जैतून में लगा हूँ अभी भी? क्या दुनिया की कोई चीज मिल जाए अच्छी तराई, अगर क्या मैं अब्राहम के समान कहूँगा? अब्राहम ने कहा, ये सब देश तेरे सामने है, जो तुझे अच्छा लगता है ले ले। मेरा इन वस्तुओं में मन नहीं है, मेरी बुलाहट ये नहीं है। प्रभु जी, हम मिस्र में नहीं, मरुभूमि में नहीं, यर्दन के इस पार नहीं, बल्कि तेरी उपस्थिति में प्रतिज्ञा की उस ऊंची विरासत में तेरे साथ सदा रहना चाहते हैं, तेरे साथ चलना चाहते हैं, तेरे साथ जीना चाहते हैं। प्रभु जी, दुनिया की बातें हमें खींचने न पाए। प्रभु जी, प्रभु एक एक के जीवन में तेरा वचन काम करे, पवित्र आत्मा कायल करे।
वचनों की गंभीरता को समझने के लिए, उद्धार की गंभीरता को समझने के लिए। प्रभु तेरा वचन कहता है ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर हम कैसे बच सकते हैं। प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम स्वर्गीय बातों पर, आत्मिक बातों पर मन लगाएं, ख्वाहिशों को क्रूसित करें खुदावन, और हर दिन आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताएं। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना। आपके हाथ में सौंपते हैं हमारे तमाम भाई बहन जो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, छोटे बड़े बुजुर्ग सबको प्रभु जी इस महान उद्धार को पहचानने के लिए, आपकी उत्तम निराश को पहचानने के लिए, प्रभु जिसके लिए आपने खून दिया उसको पहचानने में हमारी सहायता करें, ताकि कोई भी इस ऊंची मिराज से वंचित ना रह जाए। प्रभु आपके हाथ में अपने जीवनों को सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, आज की संगति के लिए। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबों के साथ, दुनिया भर में प्रभु के लोगों के साथ यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।